स्वागत है आपके अपने परिवार टारगेट विद कृष्णा में। मैं अमित कुमार। इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो वैकेंसी ग्रुप सी और डी की निकली है 3,306, जिनके फॉर्म भरने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है 4/10/2024 से। और इसकी जो लास्ट डेट है वो लास्ट डेट रखी गई है आपकी 24/10/2024 तक इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। अब बात करते हैं इस फॉर्म को भरने के बाद क्या रणनीति होनी चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए और क्या इसका सिलेबस है। आज की वीडियो में हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आप एंड तक वीडियो जरूर देखें ताकि अगर कॉन्सेप्ट जितने भी हैं वो सभी आपके क्लियर हो जाएं कि क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। देखो बच्चों, बात को अगर हम समझें तो सबसे पहले बात आती है आपके हिंदी की कि आखिर हिंदी में क्या पढ़ा जाए। हिंदी में बात करें तो सबसे पहले आएगा उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग जो शब्द से पहले जुड़ते हैं और प्रत्यय जो शब्द के अंत में जुड़कर शब्द के अर्थ को बदल देते हैं, उनकी आपको जानकारी होनी चाहिए। संधि और संधि विच्छेद, संधि कितनी होती है, किस तरह से उनका विच्छेद होता है, कौन से नियम होते हैं, इनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो दो टॉपिक हुए आपके, एक उपसर्ग और एक संधि और उपसंधि विच्छेद। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो बात आती है टॉपिक में हिंदी में मुहावरे और लोकोक्तियां। मुहावरे और लोकोक्तियों की अगर हम बात करें तो प्रतियोगिता परीक्षाओं पूछे जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण मुहावरे और उनके अर्थ। रोज की अगर हम बात करें तो रोजमर्रा की भाषा में इनका सही उपयोग कैसे करें, इसकी जानकारी सही तरीके से होनी चाहिए। वाक्य शुद्धि वाले प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, कैसे अशुद्ध वाक्य को सही करें, इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। दूसरी अगर हम बात करते हैं तत्सम तद्भव कि तत्सम तद्भव क्या है, तो तत्सम तद्भव हिंदी के मूल शब्द हैं और उनके अपभ्रंश रूप की अगर हम बात करें, इनकी जानकारी आपको यहां होनी चाहिए। तत्सम और तद्भव शब्दों के उदाहरणों के साथ साथ उनका विस्तृत विश्लेषण जानकारी होनी भी आवश्यक है अगर तत्सम तद्भव को आप पढ़ेंगे। हिंदी में अगर नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करते हैं तो अगला टॉपिक है आपका गणित। और गणित में अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले बात आएगी आपके नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम क्या है? नंबर सिस्टम में संख्याओं के प्रकार, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू की अवधारणाएं, इवन ऑड की जानकारी, उनकी परिभाषा, उनके उदाहरण की विशेष जानकारी होनी चाहिए। सिंप्लीफिकेशन, बोर्ड मास का नियम आपको लगाना आना चाहिए कि बोर्ड मास का नियम लगाकर सिंप्लीफिकेशन से नॉर्मल क्वेश्चन को कितने आसान तरीके से किया जा सकता है। बात करते हैं अनुपात समानुपात रेशियो की। इसमें अनुपात समानुपात को हल करने के त्वरित तरीके, शॉर्टकट टिप्स वगैरह हम आपको आने वाली क्लासों में सिखाने वाले हैं। बात करते हैं मैथ में अगर आगे आए तो इसमें आएगा लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, इसको प्रतिशत के साथ लाभ हानि की गणना कैसे करें, मतलब लाभ हानि के साथ साथ परसेंटेज की जानकारी भी होनी आवश्यक है। इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में मिलेंगे। दूसरा, सरल और चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड प्रश्न आपको जानकारी होनी चाहिए। और इसमें जो नॉर्मल प्रश्न जो पूछे जाएंगे वो ब्याज की गणना के शॉर्टकट ट्रिक्स पूछी जाएंगी या वास्तविक जीवन के उदाहरण से ब्याज के सवालों की व्याख्या, उनकी जानकारी होनी चाहिए। इस लेवल के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। दूसरा, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जो डायरेक्ट मैं मानता हूं फार्मूले बेस पर होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड प्रश्न आपसे यहां पर पूछे जा सकते हैं। बात अगर हम करते हैं कि आगे अगर हम जाते हैं तो सबसे पहले बात आती है सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन की अगर हम बात करेंगे तो बहुत ज्यादा सिलेबस इसके अंदर आपको मिलेगा। सामान्य अध्ययन में सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय इतिहास की कि हिस्ट्री से रिलेटेड प्रश्न कैसे पूछे जाए। हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो हिस्ट्री को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और आपकी मॉडर्न हिस्ट्री को। यहां से कंप्रिहेंसिव नोट्स आपको प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड किए जाएंगे और टाइम टू टाइम आपको प्रोवाइड कराई जाएंगे जैसे जैसे क्लास आगे चलेंगे। भारतीय संविधान की जानकारी होनी चाहिए, उनमें मुख्य धाराएं कौन कौन सी हैं, फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आपको भारतीय संविधान के बारे में जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि प्रश्न भाई उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है तो भारत और उत्तर प्रदेश की नॉर्मल जानकारी आपको होनी चाहिए, उनकी नदियों के बारे में, पर्वतों के बारे में, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक संरचना और आर्थिक महत्व से प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। बात अगर आप करते हैं सिलेबस को आगे लेकर चलें तो सिलेबस में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करेंगे तो इसमें प्रमुख पहलू मुख्य रूप से वैज्ञानिक आविष्कार, वैज्ञानिक आविष्कार के साथ साथ उनकी महत्वपूर्ण उपयोगिता, विज्ञान का दैनिक जीवन में उपयोग, बिजली, पानी, पर्यावरण की रक्षा से संबंधित सवाल, महत्वपूर्ण वैज्ञानिक आविष्कार और उनके योगदान। जैसे मुख्य तौर पर हम बात करें तो यहां पर कंप्यूटर, इंटरनेट, वैक्सीन और रॉकेट्स, अंतरिक्ष, खगोल विज्ञान, इसरो के बारे में मुख्य तौर पर इनकी जानकारी होनी आवश्यक। नवीनतम विकास की अगर हम बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनकी मुख्य तौर पर जानकारी होनी चाहिए जो आने वाले समय में बहुत कुछ बदलाव करने वाला है। इसकी जानकारी भी आपको अपने सिलेबस में होनी चाहिए। बात करते हैं आगे, इसमें आता है इन्वायरमेंट, पर्यावरण से।
पर्यावरण से जो प्रश्न पूछे जाएंगे, पर्यावरण संरक्षण और उनसे जुड़े कानून के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उनका एनवायरमेंट से रिलेटेड जो एक्ट हैं, उन एक्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। एक्ट की आखिर क्या आवश्यकता है हमारे जीवन में और एनवायरमेंट में, क्या आवश्यकता है, इनकी मुख्य तौर पर जानकारी आपको होनी चाहिए। इनके अलावा जैविक विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र, भारत में जैव विविधता की स्थिति, जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव के बारे में प्रमुख पर्यावरण सम्मेलन और संगठनों की जानकारी मुख्य तौर पर आपको होनी चाहिए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। बात अगर करते हैं सिलेबस में, तो आगे हम आते हैं, तो अगला टॉपिक है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर नॉर्मल जानकारी होनी चाहिए भारतीय और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की संरचना और उसका विकास। यहां पर मूल तौर पर हम ज्यादा फोकस जो करें, करंट अफेयर्स को ज्यादा फोकस करें, ज्यादा बेहतर रहेगा कि इकोनॉमिक्स से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो नॉर्मल प्रश्न पूछे जाते हैं और ज्यादातर जो प्रश्न होते हैं वो आपके करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था से रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। बहुत से सम्मेलन भारत के हो रहे हैं, बहुत सी विदेशी कंपनियां आती हैं और यूपी में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रही हैं, तो उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे कृषि के क्षेत्र में होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश का बजट, आर्थिक सर्वेक्षण, मुख्य बातें आपको मूल तौर पर पता होनी चाहिए अपने सिलेबस में। बात करते हैं आगे, तो मूल तौर पर इस सामान्य विज्ञान में मुख्य टॉपिक जो आएगा भारतीय कला और संस्कृति से रिलेटेड। इसमें मूल तौर पर आपको भारतीय कला के बारे में जानकारी पता होनी चाहिए, संगीत के बारे में पता होना चाहिए, नृत्य और विभिन्न उसके रूप जैसे भरतनाट्यम, कथक, उड़ीसा, वास्तुकला, भारत के प्रसिद्ध स्मारक, मंदिर, स्थापत्य कला, भारत के प्रमुख त्योहारों का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व क्या है, इनके बारे में मूल तौर पर जानकारी होगी। जो भी हम कला एवं संस्कृति में भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे, सेम वही टॉपिक हमको मूल तौर पर उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का यह पेपर है और यहां भी आप संगीत, नृत्य, वास्तुकला, हस्तशिल्प जैसे बनारस की साड़ियां, फिरोजाबाद का कांच, ये मूल तौर पर जो ज्यादा फेमस हैं उनके बारे में, जैसे मुरादाबाद की पीतल नगरी क्यों कहा जाता है, इस तरह की जानकारी आपको उत्तर प्रदेश की भी होनी चाहिए भारतीय कला एवं संस्कृति के साथ साथ। बात करते हैं आगे, अगर बात को आगे समझें तो बात आती है कि मुख्य टॉपिक में समसामयिक। समसामयिक की अगर हम बात करते हैं तो यह बात आती है आपके करंट अफेयर से रिलेटेड कि करंट अफेयर्स, प्रमुख घटनाएं, विश्व के महत्वपूर्ण घटनाएं, राजनीतिक, खेल, विज्ञान, तो मूल तौर पर पूरा ये करंट अफेयर से रिलेटेड रहेगा। इसमें हम कोर्स में हर दिन आपको करंट अफेयर्स के नए विषय पर विस्तृत विश्लेषण आपको देंगे और एमसीक्यू भी प्रोवाइड कराए जाएंगे जैसे यह क्लास आगे चलती है। बच्चों, अगर हम बात को लेकर चलें तो बात आती है अब इंग्लिश की। इंग्लिश में ग्रामेटिकल मूल तौर पर देखा जाए तो पार्ट ऑफ स्पीच की नॉर्मल आपको जानकारी होनी चाहिए और बहुत सिंपल जानकारी, बेसिक जानकारी होनी चाहिए। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और इनकी मूल तौर पर उनकी संरचना, उनका सही उपयोग कैसे किया जाए। टेंस के बारे में पता होना चाहिए, कौन सा टेंस है और टेंस का किस तरह से यूज किया जा सकता है। आर्टिकल के बारे में ज्यादा जानकारी होनी चाहिए। वर्ब, एग्रीमेंट के बारे में मूल तौर पर ग्रामर की बेसिक जानकारी की आवश्यकता है, जैसा कि हमने हिंदी में करा, बिल्कुल उसी तरह के टॉपिक की हमें यहाँ भी आवश्यकता होती है। बात करते हैं इंग्लिश में अगर हम जाते हैं तो एंटोनिम, सिनोनिम्स, तो ये चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। याद करना कैसे किया जाए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये सब चीजें जो हैं इनके लिए पर डे आपको कुछ टॉपिक आपको लेटर बाय प्रोवाइड कराएंगे और उसमें मूल तौर पर अगर आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि उसमें हम आपको डेली प्रॉपर सिलेबस में अगर देखेंगे तो हम आपको लगभग 1250 वर्ड आपको प्रोवाइड कराएंगे। डेली नए 10 शब्द आपको प्रोवाइड कराएंगे और मैं मानता हूं डेली अगर हम 10 वर्ड याद करेंगे, वो भी नए जिनकी आपको जानकारी नहीं है, वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे और टोटल मिलाकर जो क्लास चलेगी वो 1250 शब्द आपको मिलेंगे। एक तरह से शब्दों का बैंक आपको, नए शब्दों का मिलेगा जो आपको एग्जाम में हूबहू मिलेंगे। तो ये था आपका सिलेबस जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्ती निकली है, बम्पर भर्ती है। आप पूरा मौका बिल्कुल जाना नहीं चाहिए, पूरी तैयारी के साथ जुड़ जाइए और इस तैयारी के साथ साथ इस फॉर्म को भी भरें और जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल टारगेट विद कृष्णा के साथ। धन्यवाद।